हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे बीच उसी से जुड़ा हुआ एक नाटक प्रस्तुत होने वाला है और आज की शाम बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच क्रांतिवीर आज़ाद नामक एक नाटक का मंचन सांस्कृतिक संगम गोरखपुर द्वारा किया जा रहा है। इस नाटक की परिकल्पना व निर्देशन श्री मानवेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा किया गया है। आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा का उद्घोष करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की कहानी है नाटक क्रांतिवीर आज़ाद। नाटक में आज़ाद के साथ साथ उनके समकक्ष क्रांतिकारियों यथा भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु आदि का परिचय एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रणनीति, कार्यशैली व विचारों को दर्शाया गया है। नाटक में चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता के त्याग व सहयोग को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो आइए अब आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम इस नाटक का लुत्फ उठाते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्टॉप। भारत माता की जय। माय फुट पासा में से निकला नहीं और चला है आंदोलन करने। तुम्हारा घर कहाँ है? और जेल खाना। जेल खाना। Oh, I see. You mean prison. Wow. तुम्हारे बाप का नाम क्या है? आपका नाम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। You mean freedom. और तुम्हारा नाम? मेरा नाम आजाद। गुलाम जन माथा ना गुलाम बनूंगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। गुलाम जन माथा ना गुलाम रहूंगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद बनूंगा। हो जाए धरती लाल या आकाश भी काला, नारा बोलेगा मतवाला ये इनकलाब वाला। हो जाए धरती लाल या आकाश भी काला, नारा बोलेगा मतवाला ये इनकलाब वाला। कर दो सीना छलनी फिर भी मैं यही कहूंगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ओह, शंकर, कहो कैसे आना हुआ? हाँ, बोलो। गाँव में अरे माँ और बाबूजी अकेले जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। कोई नहीं उनका इस तुम्हारे सिवाय। जानता हूँ वहां नहीं जा सकते, और संभव हो भिजवा दो। धन धन का इंतजाम तो नहीं है मेरे पास शंकर भाई। चंदे के पैसे? खबरदार, चंदे के पैसे का नाम भी लिया तो
ये पाई पाई करके, आम जनता से पाई पाई करके जुटाई गई रकम है। और तुम चाहते हो कि मैं इसे एक परिवार की रोटी के लिए लगा दूं? हरगिज नहीं। इस देश में बहुत से लोग भूखे पेट सो रहे हैं, उसमें मेरे माँ बाप भी सो गए तो कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अगर तुम्हें मेरे माँ बाप से इतनी हमदर्दी है और तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो ये लो पिस्तौल और इसकी सारी गोलियां उनके सीने में उतार दो, हो जाएगी सेवा। बच्चे शेखर, बस जा सकते। भगत, सुना आपने? क्या हुआ? गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये क्या कह रहे हो? हाँ, वो कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। हाँ, हिंसा का समर्थन नहीं करते। ऐसे आंदोलन नहीं, किसी की जागीर हो। वाह बापू वाह, आपका सिद्धांत, आपका दुख, हमारा क्या कुछ भी नहीं। चोरी चोरा के उन पुलिस वालों का मरना तो नहीं याद, लेकिन उन मासूमों का क्या? अरे उन मासूमों का क्या जो उनकी गोलियों से खून दिए गए। 14 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ उस स्कूल को छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था। तब पुलिस ने एक बच्चे को कोहड़ों से पीटा था। इसके जख्म आज भी पीठ पर अंकित है। अरे उन जख्मों का तो छोड़िए जनाब, उन मासूम भावनाओं का क्या तो आपको देखकर पड़ी हुई थी। अरे भूल गए होंगे गांधी, लेकिन हम नहीं। 13 अप्रैल सन 1919 का वो काला दिन, वाहे गुरु की नगरी अमृतसर का वो जलियांवाला बाग मासूमों के खून से लाल कर दिया गया था। अरे गांधी जी भूल सकते हैं गांधी, क्योंकि वो तो गांधी है, महान है। हम महान नहीं हैं, हम नहीं भूल सकते। ईंट का जवाब पत्थर ही होता है सुखदेव, और हमारा सिद्धांत भी वही है। हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते। आपका सिद्धांत बदलता होगा बापू, लेकिन हमारा नहीं। हम एक बार जो बना लेते हैं उसे मिटाते नहीं है, उस पर मिट जाते हैं। हमारे लिए हमारी इस मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। साथियों, अब हमें किसी और का इंतजार नहीं करना है, हमें किसी और के भरोसे नहीं बैठना है। हमें तो बस अपना दल खुद बनाना होगा। हाँ, वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भाई, आपने कुछ सोचा? हाँ आजाद, हमने सोच लिया है। क्या? अब हम अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटें। वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है। रोशन, क्या कहते हो? ठीक रहेगा। लहरी, भालो, खूब भालो। तो ठीक है। इस्माइल भाई, यही ठीक रहेगा। हाँ हाँ, सुनो, सबसे पहले हम लोग पंडित जी वो हमारे दिल्ली वाले दफ्तर से तार आया है। तार आया है? ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। उन्हें पैसे चाहिए और हमारे पास जितनी रकम थी वो तो खर्च हो चुकी। भेजने के लिए रुपयों की दरकार तो है ही, लेकिन पंडित जी कारतूस खरीदने के लिए, पर्चे छपवाने के लिए और के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। पैसे का इंतजाम हो जाएगा इशफाक। लेकिन कैसे पंडित जी? इस्माइल भाई सुनो इशफाक, हमने तय किया है कल रात हरदोई से लखनऊ जाने वाली सहारनपुर पैसेंजर पर हम हमला करेंगे। इस रेल में अंग्रेजों का सरकारी खजाना होगा, लेकिन अब यह खजाना लखनऊ नहीं पहुंचेगा। हाँ, गाड़ी ठीक 8:00 तो सुनो रोशन, तुम, अशफाक, लहड़ी और मैं दूसरे दर्जे में जा बैठेंगे। गाड़ी ठीक 8:28 पे चलेगी। तो ठीक है, यही सही है। मैं अपने साथियों के साथ पास के जंगल में तैयार रहूंगा और जंजीर मैं खींचूंगा।
कोई पुलिस वाला घर ना आ जाए। जाओ। हाँ हाँ मैं संजीव पूछने जा रहा हूँ। भी यात्रियों से बोलना कि सब अपनी जगह पे बैठे। ठीक है। किसी को कुछ नहीं होता। जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब अपनी जगह बैठ जाइए, किसी को कुछ नहीं हुआ, बैठ जाइए, सब अपनी जगह बैठ जाइए, किसी को कुछ नहीं हुआ, काम पे जाइए, सब लोग काम पे जाइए। विष्णु भाई, एक आदमी खोलते से पिटाई से उतर गया है और पुलिस की गोली भी लग गई है। दरवाजे के पास चले जाओ, तुम देखते रहो कोई पुलिस वाला जाएगा। जाओ जाओ जाओ, दरवाजे पे जाओ, देखो कोई पुलिस वाला ना आ जाए। जाओ रोशन, गाड़ी, तुम लोग खाना लेकर पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ गुजर जाओ। मैं देखता हूँ। तुम भी उतर जाओ, मेरी चिंता छोड़ो, जाओ तुम। Where is Teresa? Look there. Hey, where is Teresa? Hey, where is our security guards? Oh, you rascals, bloody Indian dogs. Common treasure robbery. I will see you, officer. Follow me. हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। My foot, Mr. Bismill, तुमको आजाद का पता बताना ही होगा। Speak out, idiot! Open your mouth! भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I repeat, तुमको आजाद का पता बताना ही पड़ेगा। आतो You nonsense! भारत माता की जय, भारत माता की जय। I repeat, one more time. Where is Azad? आजाद, तुम नपुंसकों के फौज में कोई मर्द न पाया जाएगा। वो तो तूफानों में चलने वाला चिराग है, तेरी फूकों से क्या बुझाया जाएगा। अरे क्या पकड़ोगे समंदर को, क्या पकड़ोगे आसमां को,
क्या पकड़ोगे हवा को? अगर पकड़ भी लिया तो क्या पकड़ोगे आजाद को? क्योंकि आजाद ही आजादी है। आजाद तो तुम्हें मिलने से रहा, और आजादी आजादी हम लेकर रहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कर दो इसको। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। आवाज। औरतियों के वक्त खून के तूफान को कम करने का प्रयास है, जो हम कभी नहीं होने देंगे। हमारे मातृभूमि की, हमारे स्वराज्य की योग्यता कोई विदेशी आके ये मंजूर नहीं है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। Idiot old man! I said, shut your mouth! I said, shut your mouth! Oh, I will say you! तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ऑफिसर, चार्ज देम! Simon Commission, go back by foot! Officer, come on! लाला जी को चोट लग गई। लाला जी घायल हो गए। लाला जी को चोट लग गई। लाला जी घायल हो गए। लाला जी को चोट लग गई। लाला जी घायल हो गए। सरकार की तमन्नी इसी तरह से चलती रही तो भारत के जोशीले नौजवानों को अहिंसा की मर्यादा में बांधना मुश्किल हो जाएगा। मेरी आत्मा स्वर्ग से बैठे नौजवानों को आशीर्वाद देगी। हर संभव उपाय से स्वाधीनता प्राप्ति की अनुमति देगी। मेरे शरीर पर एक एक लाठी की चोट अंग्रेज
हमारे आदर्श थे। वे अपने ओजस्वी बाड़ी से सैनिकों के खून में उबाल ला देते थे, जो कि जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति का संचार होता था। हमने अपना आदर्श खोया। अंग्रेजों ने लालाजी की नहीं, हमारे आदर्श की हत्या की है। हमारे आदर्श नहीं भगवती भाई, रोना नहीं है, रोना नहीं है हमें। लाला जी के खून का बदला रोकर नहीं, इन साले अंग्रेजों को मार कर लेंगे। निश्चय इस आग को मारने से ही लाला जी की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा ही होगा राजगुरु, और यही करेंगे हम। लाला जी के हत्यारों को मारकर ही सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। पंडित जी, क्या कहते हैं आप? खून का बदला खून। इस साले स्कॉट को तो मरना ही होगा। वे लाला जी को मारकर सोच रहे हैं कि हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, लेकिन नहीं, हरगिज नहीं। लाला जी हमारे पथ प्रदर्शक थे। जिस चिंगारी उन्होंने हमारे दिलों में जगाई थी, आज ज्वाला बन चुकी है। वो लाला जी को मार सकते हैं, उनके विचारों को नहीं, उनके आदर्शों को नहीं। साथियों, अब वक्त आ गया है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश जागृत किया जाए। जगपाल जी पंडित जी, पता करो कि स्कॉट को कब और कहां मारना ज्यादा ठीक होगा। ठीक है पंडित जी। ठहर, शोर मत कर। अगर इतनी जल्दी है तो घर चला जा। Okay, sir, tanks are coming. राजगुरु, राजगुरु भाग 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 भाग, राजगुरु भाग, पंडित भाग। राजगुरु, चल भाग, भाग भाग यहाँ से। अरे कहाँ गया? पंडित जी, वो भागत में अपनी वैक्सीन वही फेंका था। अरे तो क्या मार करता? मरे हुए सिपाही के शरीर से गोलियां भी निकल रहा। अभी ने क्या था? अरे रुक बेवकूफ कहेगा, चल भाग, चल भाग। My God! Soldiers, come on!
हाँ। पांडव की तो बड़ी अच्छी तस्वीर निकली है। अच्छा, पढ़ो तो क्या लिखा है। पंडित जी, हाँ। गलत इशारा कर दिया। गलती से इस कार्ड की जगह साला सैंडर्स से मारा गया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, सैंडर्स हो या स्कॉट। वैसे भी लाला जी पर तो लाठियां किसी सैंडर्स नहीं चलाई थी। लेकिन एक बात है पंडित, तारीफ करनी पड़ेगी अपने राजगुरु बाबू। क्या सटीक निशाना था, और जिस बहादुरी के साथ मैगजीन लेकर वापस आए, नहीं वो तो काबिले तारीफ। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, काम तो काबिले तारीफ किया है राजगुरु ने। आज तो ठीक कह रहे पंडित जी, लेकिन इतनी बहादुरी के बाद भी अगर ये जना मुंह लटकाए खड़े हैं तो बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे भाई, ये पंडित जी का डांट का सर है, बिना पंडित जी के मनाए मानने वाले नहीं है अपने राजगुरु बाबू। अरे पंडित जी, हाँ। भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राजगुरु बाबू भी नाराज हो जाते हैं। राजगुरु, क्रांति में भावुकता नहीं, बहादुरी दिखाई जाती है। और मैंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि पंडित जी वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो फिर क्या बात है? पंडित जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये सैंडर्स इतना खूबसूरत था, इसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। लो सुनो भाई, अरे ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। भगत, पंडित जी, हाँ। पुलिस। राजगुरु रुक, तू यहीं रुक, मैं संभालता हूँ सालों नहीं को। पंडित जी, आप नहीं रुकिए, इन साले गोरों को तो मैं देखता हूँ। ये तो साले ऐसे अरे भगत, देखा राजगुरु बाबू को? अरे भावुक हो रहे थे। सैंडर्स के रिश्तेदारों ने एक बार में जोश भर दिया। अरे पंडित जी, हाँ। आप घबराइए मत, इन साले गोरों को मैं देख लूंगा। अरे भगवती भाई, पंडित जी, जयगोपाल को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाइए, जाइए। जयगोपाल, तुम ठीक तो हो? पंडित जी, मैं ठीक हूँ। भगवती भाई, आप जयगोपाल को लेकर यहाँ से जाइए, इन सालों को तो मैं संभालता हूँ। भगत, पंडित जी, तुम जाओ यहाँ से, सीधे पुणे निकल जाओ। ठीक है पंडित जी। जाओ। और पंडित जी आप? अरे मेरी चिंता छोड़ राजगुरु, जा तू भी पुणे निकल जा। पर पंडित जी, अरे मेरी चिंता छोड़। हाँ, और सुन, अपनी डपलपाती जुबान से काबू रखना। पंडित जी, जा जल्दी जा यहाँ से। फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तू अपना कर्म कर,
फल की चिंता मत कर। वाह प्रभु जी, ऐसा कैसा उपदेश देते हो। आखिर क्या कसर रह गई थी हमारे कर्म में। खिलाया पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया, और जब सयाना हो गया तो हाथ झाड़ के चला गया कि मैं तो कहता हूं जब उसे हमारी फिक्र नहीं तो हम उसकी फिक्र काहे करें। वो जिए चाहे मरे। आगे कुछ मत मन्नत मांगी है भगवान से ना, वो जरूर आए। 10 बरस हो गए सारे कहते कहते और मेरे सुनते सुनते। रोज उसके हिस्से का खाना बनाती, इंतजार करती हो, सुबह से शाम तक राह निहारती हो और वो नहीं आता है। क्रांति का दीवाना है, कम कर रहा है। हरी तरह खाट पर पड़ा पड़ा खाट नहीं तोड़ता। तो भुगतो ना उसकी दीवानगी। अरे बेपरवाहों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। घर में नहीं दामे और लौटा गया भुनाने। चुप रहो, देख लेना वो आएगा, जरूर आएगा। कब आएगा? अरे तो कुछ कहा ले लेती अपने भगवान से कि कब आएगा। आज थोड़े बताते हैं। साथी सदाशिव वादा करके क्या है, से मिलवाने जरूर लाएगा। क्या? बस ध्यान भी रखना। अरे तुम्हारी आंख तो रोज फड़कती है, रोज राह निहारती हो, सुबह से शाम तक इंतजार करती हो। वो आया? अरे तुम्हारी मोटी बुद्धि को कौन समझाए। हाँ हाँ, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन जिस दिन आएगा ना उस दिन तुम ना जाने वो दिन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। गई तुम्हारी बातों में पलने के लिए साग रखा, चल वल गया, आज फिर भूखो रहना। अरे तो उसमें कौन सा नया हो जाएगा। भूखा रहना तो हमारी किस्मत में बता है। कौन है? अरे कौन है भाई, जरा सामने तो आओ। सदाशिव, बाबा देखिए कौन आया। देख रहा हूं क्या सपना। बाबूजी, अरे निर्मोही, नहीं बाबूजी, सुनते हो? देखो देखो कौन आया। कौन आया? मेरा बच्चा, माँ नहीं मानी, नहीं माँ, मत रो माँ। कहाँ रह गया था रे, कहाँ रह गया था? तुझे अपने बूढ़े
माँ बाप की भी याद न आती। धीरे रहो, पास पड़ोस के लोग सुन लेंगे तो आपस आ जाएगी। हाँ माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस के नजरों से बच्चे बचाते हैं माँ। पुलिस पीछे पड़ी हुई है माँ। तेरे उपहास की धन्यवाद। कितनी निरीह और निराश हूँ। साल के बाद अपने लाल नहीं और खुलकर रो भी नहीं सकती। खुलकर रो भी नहीं। नहीं माँ, माँ मत रो माँ। देख तेरा आजाद तेरे सामने खड़ा है ना माँ। देख तेरा आजाद तेरे सामने खड़ा है। हाँ मेरे लाल। हाँ। माँ, हाँ। बोल। अब मुझे जाना होगा माँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे लाल। नहीं चल कुछ खा ले। माँ, मुझे जाना होगा माँ। माँ मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मेरा माँ मैं बच्चा। तुझसे दूर कहीं नहीं माँ। कहीं नहीं जाएगा। अजी, अजी सुनते हो? कि मेरी दुआ नहीं, कम से कम समझाओ। इन आजादी के भगवानों को कोई रोक नहीं सकता। बाबूजी, फिर कब आएगा? कह नहीं सकता माँ, लेकिन हाँ आऊंगा, आऊंगा माँ। तेरी आंचल की छाव लेने जरूर आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। हाँ माँ, तेरी आंचल की छाव लेने जरूर आऊंगा। आऊंगा माँ, अगली बार मैं आऊंगा। तेरा फर्ज उधार रहा माँ, दूध का कर्ज उधार रहा माँ। आऊंगा माँ, आऊंगा, अगली बार मैं आऊंगा। जो जग जननी मैया सबकी, वो जकड़ी जंजीरों में, उसके लाखों लाल तड़पते आग भरे हुए सीनों में। अत्याचारी जुल्म ढा रहे, मानवता चित्कार रही। सबका दुख हरने की खातिर भारत माता पुकार रही। उसका फर्ज निभाए बिना, माटी का कर्ज चुकाए बिना, कैसे मैं रुक पाऊंगा। आऊंगा माँ, आऊंगा।
आऊंगा, अगली बार मैं आऊंगा। जय हिंद साथियों। साथियों, हमारा आगरा आने का मकसद तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा। हे पंडित जी, हमारे क्रांतिकारी साथी योगेश चंद्र चटर्जी इस आगरा जेल में बंद हैं। उन्हें हर हाल में हमें छुड़ाना ही होगा। हमें क्रांति के मकसद को सफल बनाने के लिए, अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए अधिक से अधिक हथियार और बम बनाने होंगे। पंडित जी, बम करीब करीब तैयार है। शीघ्र ही उसका परीक्षण कर लिया जाए। ठीक है। लेकिन पंडित जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है। पूछो। आखिर ये सब हम किसी अपना आदर्श मान करके कर रहे हैं? गोपाल, हमारे आदर्श हमारे देश के वो वीर शहीद हैं जिन्होंने हमसे पहले इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और हमारे संघर्ष करने का मार्ग क्या है? मार्ग बदलते रहते हैं जय गोपाल, और यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ हम धर्म के मार्ग पर ही चलें। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि हमें धर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए? मैं नहीं जानता कि धर्म क्या है, पर इतना जानता हूं कि धर्म का पेट नहीं भरता। क्योंकि उससे बड़ा ज्ञान शायद ही किसी किताब में हो, इसलिए गीता मेरे लिए पूजनीय है। बाकी किसी धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं। इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद भी गलत थे? नहीं, समय अनुसार वो भी उपयुक्त था, तो उन्होंने धार्मिक रूप अपनाया। समय के साथ ये उन लोगों की बुद्धिमत्ता थी। उसे गलत कहना उन महान आत्माओं का अपमान करना हो। जनाब, समय और समाज की आवश्यकता क्या है? देखो जय गोपाल, धर्म का रूप बदल चुका है, और धर्म के इस रूप की अब समाज को कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज क्रांति और क्रांतिकारियों का उद्देश्य अच्छी तरह समझ चुका है। हमें अपने क्रियाकलापों को धार्मिक मनोभूमि से ऊपर उठाना होगा। इसीलिए मैंने पंडित जी से कहा है, प्रजातंत्र संघ के स्थान पे दल का नाम हिंदुस्तानी समाजवाद प्रजातंत्र सेना होना चाहिए, और आज से हमारा नारा होगा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मुझे आशा है कि आप सबने भगत को सुना और समझा होगा। ठीक ही तो है, जो समय और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, वो इस युग में पिछड़ जाता है, और हमें पिछड़ना नहीं है। हम जिस उद्देश्य को साथ में लेकर चल रहे हैं, उसे हर हाल में पाना ही होगा। क्या इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो हंसते हंसते इस आजादी के हवन कुंड में अपने प्राणों को स्वाहा कर देंगे। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना होगा। यकीन मानो साथियों, विश्वास करो कि अगर हम ऐसा कर पाए तो आज नहीं तो कल हमें हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। हम स्वाधीन होंगे, हमारा एक देश होगा, एक खूबसूरत हिंदुस्तान होगा, जहां जाति धर्म से परे सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात होगी, सिर्फ मानवता की बात। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
पंडित नहीं भगत नहीं, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। पंडित जी आप मेरी बात एक बार समझने की कोशिश तो तुम कीजिए। समझने की कोशिश करो भगत। असेंबली में बम फेंकना मूर्खता है बस। पंडित जी मैं आपको कैसे समझाऊं? मजदूर यूनियन को कुचलने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सत्याग्रह को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल, हम क्रांतिकारियों के खिलाफ ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश। आपको मालूम है पंडित जी, ये बिल असेंबली में बहुत जल्दी पेश होने जा रहा है। माना कि इस बिल को असेंबली में पेश होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन आजादी के जो विचार हमारे दिल और दिमाग में घूम रहे हैं उसे हम लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? असेंबली में बम फेंक कर। हाँ, असेंबली में बम फेंक। बहरे और गूंगों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत तो पड़ती। तो ठीक है, ठीक है, असेंबली में बम फेंकने मैं जाऊंगा। हाँ मैं। नहीं पंडित जी, आप वहां नहीं जाने। आप दल के प्राण हैं, तो आपको नहीं जाने देंगे। प्राण के बिना शरीर का क्या मतलब? आप नहीं जाएंगे पंडित जी। अगर शरीर के किसी भी अंग को चोट पहुंचती है तो दर्द पूरे शरीर को होता है। अगर तुम हर हाल में अपनी बात मनवा ही लेते हो, ठीक है, अगर तुमने जाने की ठान ही लिया है तो ये लो बम प्लाट। मुश्किल घड़ी में ये तुम्हारे काम आएगा। मैं जानता था आप मेरा साथ अवश्य। भगत, एक बार और सोच लो। मैंने सोच लिया है पंडित। तो अपना ध्यान रखना भगत। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, by the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, by the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद। Move! Come on, move! Move fast! I said move!
पंडित जी, ये गोपाल और हंसराज बोहरा मुखबिर बन गए। क्या? हाँ पंडित जी, और तो और यशपाल ने वायसराय की गाड़ी पर दिल्ली में बम फेंक दिया। वायसराय तो बच गया, लेकिन पंडित जी कुछ कर्मचारी मारे गए। अरे कोई मेरी सुने तब तो, बस सबको तो बस मरने और मारने की पड़ी हुई है। मैंने भगत को बोला था कि असेंबली में बम फेंकना मूर्खता है, मत फेंको, कि नहीं माना। अमर ये यशपाल साला कर्मचारियों को ही उड़ा दिया। तब जोश में सब के सब अपने होश खो बैठे हैं। पंडित जी, बम बनाओ, अधिक से अधिक बम बनाओ, मुझे भगत को किसी भी हाल में छुड़ाना होगा। पंडित जी, जाइए। तो पहले ही मुखबिर बन चुका है, तो मैं क्या करूं? तब अपनी कमजोर आत्मा से हार गए। very good, very. बहुत ही कमजोर निकला सुखदेव, बहुत ही कमजोर। समाचार मिला है कि भगत सिंह सरकारी गवाह बन गए और उसने तुम लोगों के सारे फोन खोल दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और होता तो मैं मान लेता। आजाद वो भगत भारती के वो लाल है जो मिट सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मार को
नहीं, भगत और सुखदेव अपनी जान गंवा सकते हैं, वो मर सकते हैं, लेकिन जीते जी अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं। पंडित जी, ये बार क्या प्रताप सहारनपुर में बम बनाते हुए पकड़ लिए गए हैं। पुणे में राजगुरु बाबू को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दस पूरी तरह से चीजें भी हो गया। सुनने में आ रहा कि अंग्रेज उन्हें फांसी देना चाहते हैं। पंडित जी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं जीते जी अपने साथियों को फांसी के फंदे पर झूलने नहीं दूंगा। पंडित जी, गांधी जी ने कहा मुझे भगत सिंह से सहानुभूति है, मगर मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पंडित जी, अब है एक रास्ता और बाकी है। मैं अपने जीते जी भगत को फांसी के फंदे पर झूलने नहीं दूंगा। किसी भी हाल में उसे छुड़ाऊंगा। मैं भगत को छुड़ाने के लिए नेहरू जी के सामने हाथ भी छोड़ूंगा। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, अब तुम जा सकते हो। हिंसा के रास्ते से आज अहिंसा का रास्ता कैसे चुन लिए जनाब? रास्ता कोई भी हो पंडित जी, मंजिल एक होनी चाहिए। और जिस उद्देश्य को आप लेकर चल रहे हैं, उसी उद्देश्य के लिए मैं अपने साथियों के साथ हिंसा का सहारा लेता हूं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सरेआम पुलिस वालों को गोली मार देना, चलती ट्रेन में सरकारी अफसरों, चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लेना, वाइसराय को गोली मार देना और फिर भरी असेंबली में निर्दोष लोगों को बम फोड़ देना। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था पंडित जी। हमारा और हमारे साथियों का उद्देश्य इस आजादी के विचारों से जनता को अवगत कराना था। और आपके वही विचार आपको एक आतंकवादी की श्रेणी में लाते हैं जनाब। देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए मैं हिंसा का सहारा लेता हूं। अगर मैं हिंसा का सहारा लेता हूं और आप उसे आतंकवाद का नाम देते हैं, तो मैं मानता हूं कि मैं आतंकवादी हूं। मैं आतंकवादी। खैर छोड़िए, मेरे पास समय कम है। दरअसल मुझे कांग्रेस की एक मीटिंग में भी जाना है। तो बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस अपने साथियों की रिहाई। वो असंभव है। तो कम से कम उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तो बदलवा दीजिए। अंग्रेज लोग तुम लोगों पर खार खाए हुए हैं, तो ये बात भी इतनी आसान बात नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। आप और गांधी जी चाहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन लोगों पर संगीन जुर्म है। आप और गांधी जी के बाद अंग्रेज नहीं चलेंगे। ओके, आई विल ट्राई।
बचते क्यों नहीं पंडित जी? अंग्रेज आपको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। आप नेहरू जी की बात मानकर कुछ दिनों के लिए रशिया क्यों नहीं चले जाते? राज, परिस्थितियों से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। और हम जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना है हमें। पलायन करना कायरता कहलाता है और मैं कायर बनके मरना नहीं चाहता। लेकिन पंडित जी, राज, ये मिट्टी मेरी मां है और मेरी लड़ाई इसी भारत मां के लिए है। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं हंसते हंसते अपनी इस भारत मां के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए प्राणों की आहुति दे सकता हूं राज, प्राणों की आहुति दे सकता हूं राज। राज, राज, जी पंडित जाओ यहाँ से। नहीं पंडित जी, तुम जाओ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। राज, मैं करूँ, जाओ यहाँ से। नहीं पंडित जी, पंडित जी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। राज, मेरी बात समझो और मेरी चिंता छोड़ो। नहीं पंडित जी, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से, निकलो। मैं नहीं जाऊंगा पंडित जी। सुरक्षित नहीं हो। नहीं राज, नहीं पंडित जी, निकलो। मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। जाओ राज, जाओ। नहीं पंडित जी, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। नहीं, जाओ राज। आखिर गोरे अपनी चाप दिखाई दी। आजाद था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। वंदे मातरम।